तो बच्चों हम लोग आज हम क्या टॉपिक देखने जा रहे हैं, तो हम लोग आज देखने जा रहे हैं डिफरेंशियबिलिटी। डिफरेंशियबिलिटी क्या होती है, आप जैसे हम लोगों ने कंटिन्यूटी पढ़ी थी, कंटिन्यूटी में हम LHL RHL और किसी एक पॉइंट पर हम लोग इन तीनों चीज़ों को इक्वल करते हैं, तो हम लोग उसमें कंटिन्यूटी को देखते हैं। तो अब हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, डिफरेंशियबिलिटी की। उसी चीज़ का अगर आप डिफरेंशिएशन करो तो उसके लिए आपकी मिनिमम क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। तो डिफरेंशियबिलिटी उसी चीज़ को शो करती है आपकी। तो जैसे अगर मैं आपसे बात करूं कि किसी चीज़ का डेरिवेटिव, किसी चीज़ का डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन आपको करना है, डिफरेंशियबिलिटी जिसे मैं बोल रहा हूँ, तो उसमें हम कैसे लिखते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f किसी भी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, जैसे y इजिकल टू आपको fx दे रखा है, ठीक है ना, एट x इजिकल्स टू एनी c, किसी c पर बोल रहा है वो, तो ये f डैश c कहलाएगा। मतलब यहाँ पर मैं पॉइंट लिख देता हूँ c, कि c पर आपका डेरिवेटिव चेक करेंगे हम लोग, तो f डैश c हो जाएगा। तो यहाँ पर आप c प्लस एच लिखोगे, c प्लस एच माइनस एफ सी डिवाइडेड बाय 0, मतलब h, आपका जो ये h है, तो इसको हम बोलते हैं डिफरेंशियबिलिटी। अब इस पे जैसे कोई क्वेश्चन आपको करना हो, क्योंकि डिफरेंशिएशन पर जब हम आएंगे तो डिफरेंशिएशन हर चीज़ के नहीं हो सकते हैं, कुछ ही टर्म्स के, ठीक है। तो अब इस चीज़ को हम यहाँ देखने जा रहे हैं। तो अब जरा बात करते हैं हम लोग। तो जैसे अगर मैं आपसे बात करूँ कि आपसे कोई पूछे कि यार ये फंक्शन कंटिन्यूस है क्या, तो यस इट इज़ कॉन्टिन्यूस, बट इट इज़ डिफरेंशिएबल और नॉट, डिफरेंशिएबल। तो डिफरेंशिएबल है या नहीं वो हमें यहाँ चेक करना है, तो फिर हम बताते हैं कि ये होगा या नहीं होगा। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इसी फंक्शन का तोड़ कर लिख देते हैं, ठीक है। तो प्लस एक्स जब ये 0 से बड़ा होगा इक्वल होगा, और माइनस एक्स जब ये 0 से छोटा होगा इक्वल होगा। अब इसी चीज़ का हम डिफरेंशिएबल देखते हैं कि हम एफ डैश 0 पर चेक करते हैं कि एफ डैश 0 क्या होगा। डिफरेंशिएबिलिटी एट एक्स इज इक्वल्स टू 0 पर हम चेक करते हैं, ठीक है। 0 पर चेक करते हैं एफ डैश से, तो उसी में हम लोग यही चीज़ चेक करेंगे कि 0 से छोटे पर, 0 से बड़े पर, जैसे हम लिमिट में चेक करते थे। तो 0 से छोटे पर मतलब कि LHD बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे ना, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। और फिर हम बात करते हैं RHD की। ये क्या होता है आपका, राइट हैंड डेरिवेटिव। और उस पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर ये दोनों इक्वल आ जाती है तो मैं कह सकता हूँ कि डिफरेंशिएबल है एट दिस पॉइंट। तो हम चेक कर लेते हैं। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 से हल्का सा छोटा, ये वाला 0 और ये वाला 0 अलग अलग है। ये 0 आपका हमारे इसमें फार्मूला में है, और ये वाला 0 जो है वो आपका एक पर्टिकुलर पॉइंट है जो हमने माना था C, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर जिस पे टूट रहा है उसको बोलेंगे हम लोग। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 0 से हल्का सा छोटा C प्लस H माइनस FC डिवाइडेड बाय H, जो भी आएगा यहाँ लिख लेंगे अभी हम लोग। राइट हैंड लिमिट को हम लिखेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 से हल्का सा छोटा बड़ा, और FC प्लस H माइनस FC डिवाइडेड बाय, तो यहाँ पर जो C है आपका क्या है, वो 0 है। तो अब यहाँ लिखता हूँ मैं और पर्टिकुलर कि F यस 0 प्लस H माइनस FC मतलब कि 0 डिवाइडेड बाय H, लिमिट h टेंड्स टू 0 से हल्का सा छोटा। अच्छा, इस पर बात करते हैं। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f 0 प्लस एच माइनस F0 डिवाइडेड बाय h। अब यहाँ पर इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग वो देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये आपका 0 प्लस एच है, और जो आपका h है वो 0 से छोटा है थोड़ा सा, ठीक है ना। 0 से छोटा है तो मतलब ये टर्म थोड़ी नेगेटिव हो जाएगी, तो मतलब ये इस बात को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जो वैल्यू लूँगा वो क्या लूँगा, माइनस का h, मतलब यहाँ पर मैं वैल्यू डालूंगा ये, और वो माइनस के फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। 0 पर तो ये 0 ही होगा डिवाइडेड बाय h, तो इसका आंसर माइनस h बाय h हो जाएगा, मतलब कि माइनस का 1। अब इसकी बात करते हैं हम लोग। तो ये 0 प्लस h है, और ये जो हमारा h है वो 0 से हल्का सा बड़ा है, तो ये टर्म 0 से बड़ी होगी, 0 से बड़ी होगी तो मतलब ये वाली टर्म आ जाएगी यहाँ पर। तो आप इसमें ये वैल्यू मतलब इसमें फंक्शन डालोगे, ये फंक्शन
इसको सेटिस्फाई करेगा, तो आप यहाँ पर लिख दोगे प्लस का h माइनस 0, 0 पर 0 है, ये आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करोगे तो h अपॉन में h विच इज़ 1। तो मैं बोलूँगा यहाँ पर कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। सो y इज इक्वल्स टू मोड x इज कॉन्टीन्यूअस, ये तो हमने पढ़ा ही है, बट नॉट डिफरेंशिएबल। तो ये हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को करना है, तो आप लोग ये समझ सकते हो कि ये ऐसे है, तो मतलब ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। थैंक यू। तो हम एक और एग्जाम्पल यहाँ पर देख रहे हैं। क्या एग्जाम्पल है हमारे पास? ये क्वेश्चन है, इसमें हमको कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी यहाँ पर हमें चेक करनी है। तो जरा देखते हैं हम लोग कैसे करेंगे इसको। तो डिस्कस दी कंटिन्यूटी। तो पहले कंटिन्यूटी के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो एट एक्स इज इक्वल्स टू 3 पर चेक कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो कंटिन्यूटी तो हम लोगों को पता है कि LHL, RHL और F3 पर हम लोगों को चेक करना है, तो ये हम लोगों को पता ही है। लिमिट x टेंड्स टू 3 से हल्का सा छोटा जो फंक्शन है वो यहाँ लिखना है, लिमिट x टेंड्स टू 3 से हल्का सा बड़ा जो फंक्शन है वो यहाँ लिखना है, और जो फंक्शन है आपका 3 पर वो यहाँ लिखना है। अब लिमिट x टेंड्स टू 3 से हल्का सा छोटा जो फंक्शन है वो 3 से छोटे पर आपका x², 3 से बड़े पर आपका 6x माइनस 9, और 3 पर आपका 6x माइनस 9। देन उसके बाद आप यहाँ वैल्यू रख सकते हो, तो सीधे वैल्यू रख दो, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ रखोगे तो 3 इंटू 3 माइनस 9, 6 इंटू 3 माइनस 9। तो इसको सॉल्व करोगे तो 9, 9, 9। तो LHL इज इक्वल्स टू RHL is equals to F3. So function is continuous at x is equals to 3। ये हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर। अब बात करते हैं इसकी डिफरेंशिएबिलिटी की, ठीक है। तो डिफरेंशिएबिलिटी की अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, तो डिफरेंशिएबिलिटी कैसे डिस्कस करोगे, तो अब डिफरेंशिएबिलिटी देख लेते हैं। तो उसके लिए एक जनरल फार्मूला आपको, जैसे अभी मैंने बताया कि क्या फार्मूला बताया मैंने आपको, कि लिमिट h टेंड्स टू 0 c प्लस h माइनस FC डिवाइडेड बाय h, ये लिख सकते हो आप, ठीक है। ये आपका डिफरेंशिएबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। या फिर और करके लिखना हो तो आपको किसी c पर चेक करना है, तो डायरेक्ट c पर आप ऐसे लिख सकते हो कि x टेंड्स टू c, ठीक है, fx माइनस FC डिवाइडेड बाय x माइनस c। मतलब यहाँ पर आप h लिख सकते हो डायरेक्ट, ठीक है। ये h पर ले सकते हो आप किसी भी, ठीक है, ऐसे लिख दो h माइनस c, तो ये f डैश c हो जाएगा। ये दोनों तरीके हैं आपको करने के। आप इस टर्म को आप h मान सकते हो या कुछ और मान सकते हो, x भी लिख सकते हो। x लिखोगे तो बेटर रहेगा, तो x लिख लो ताकि ये x की फॉर्म में रहे थोड़ा ऐसा, ठीक है। जो भी आपको चेक करना है वो आप चेक कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो अब यही चीज़ यहाँ पर हम लोग चेक करते हैं। तो देखो अब LHD देखते हैं हम लोग LHD। तो मैं क्या लिखूँगा इस केस में, C आपका 3 है, ये C है आपका, तो यस लिमिट x टेंड्स टू 3 fx माइनस F3 डिवाइडेड बाय x माइनस 3, ठीक है। ये है 3 से छोटे पर। अब RHD लिख देता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 3 से थोड़ा सा बड़ा fx माइनस 3 F3 डिवाइडेड बाय x माइनस 3। अब पहले इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो यस 3 से छोटे पर जो आपका फंक्शन है वो क्या है, 3 से छोटे पर आपका x² है, तो x² माइनस और F3 इक्वल टू पर कितना है आपका, तो 9 है ना। ये 3 जब इक्वल है आपका, तो इसमें वैल्यू जब डालोगे तो जैसे मैंने निकाला था 3 पर, तो 9 वैल्यू है वो, तो x माइनस 3, ठीक है। अब इसको a प्लस बी माइनस बी कर लो, x प्लस 3, x माइनस 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ ना इसको, तो x माइनस 3, ये कट गया इससे, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका x प्लस 3 ये।
और वैल्यू डाल दो अब इसकी, तो 3 + 3 9 आ गया। चलो ठीक है, RHD को देखते हैं हम लोग। तो बताओ लिमिट x टेंड्स टू 3 से पॉजिटिव, तो यहाँ पर जो फंक्शन आएगा नीचे वाला आ जाएगा 3 से बड़े पर, नीचे वाला आपका आ जाएगा क्योंकि 3 से बड़े पर ये आना चाहिए। तो 6x -9 डिवाइडेड बाय x -3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे तो यस इसमें से कॉमन ले लो, 6x - 18, ठीक है, डिवाइडेड बाय x -3। तो 6 कॉमन ले लिया, x -3 से x -3 कट जाएगा, तो आंसर आएगा इसका 6। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा 6। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो मैं कह सकता हूँ LHD इज नॉट इक्वल्स टू RHD। ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार नॉट इक्वल ही आए, कभी इक्वल भी आ सकता है, बस हमें इस क्वेश्चन को चेक करना था। तो सो वी कैन से हेयर फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x = 3। अच्छा, इसको एक तरीके से और चेक कर सकते हैं आप लोग, जैसे क्वेश्चन दे रखा है आपको f(x) x² 6x - 9 x < 3 और x > 3। अब इसी का डेरिवेटिव कर दो आप, तो ये आ जाएगा आपका 2x, ये आ जाएगा आपका 6। नहीं, ये रहने दो आप, इससे आ जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे कर लेना इसको, ये आपका हो जाएगा। थैंक यू। ये तो अब हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर, एक्सरसाइज 5.2 का हम क्वेश्चन नंबर 9 देख रहे हैं जो डिफरेंशिएबिलिटी के ऊपर है, और क्वेश्चन नंबर 10 देख रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 की बात करूँ अगर मैं आप लोगों से, तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपको ये दे रखा है कि ये फंक्शन है आपका mod x, और इस पर डिस्कस करना है डिफरेंशिएबिलिटी एट x = 1, कि बताना है कि नॉट डिफरेंशिएबल है। तो अभी हमने एक mod x का क्वेश्चन करा, उसमें हम लोगों ने क्या देखा कि जो mod x के जो फंक्शंस होते हैं वो नॉट डिफरेंशिएबल होते हैं, कंटिन्यूस तो होते हैं पर नॉट डिफरेंशिएबल होते हैं। तो ये चीज़ आपको देखनी है। तो अब इसी चीज़ को मैं फंक्शन को थोड़ा तोड़ के लिख देता हूँ यहाँ पर। तो f(x) = x - 1, और इसको मैंने ऐसे तोड़ के लिखा, तो ये x - 1 > 1, जिस पर ये 0 हो रहा है, और लेस देन 1 पे ये आपका माइनस हो जाएगा। तो अब जरा चेक करते हैं जो क्वेश्चन है। तो 1 पर हमें चेक करना है, तो हम क्या बोलेंगे, LHD लिमिट x टेंड्स टू 1 से हल्का सा छोटा f(x - f1) डिवाइडेड बाय x - 1। ठीक है, तो अब जरा चेक करते हैं। तो 1 से छोटे पर आपका ये फंक्शन है, तो -x - 1 माइनस, और 1 पर आपका क्या है ये, जो कि 0 आएगा, तो 1 पर आपका आ जाएगा 0। ये इक्वल टू है x = 1 है आपका, इसमें 1 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, तो 1 पर आपका ये 0 हो गया, और यहाँ पर x - 1। तो इसको सॉल्व करोगे तो -1 आंसर आपका आ जाएगा, ये कट जाएगा इससे। ठीक है, अब RHD की बात कर लेते हैं। तो RHD क्या होता है आपका, लिमिट x टेंड्स टू 1 से हल्का सा बड़ा, जो फंक्शन है वो यहाँ लिख देंगे, -f1 डिवाइडेड बाय x - 1। ठीक है, अब इसको हम लोग देखते हैं। तो क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 से हल्का सा बड़े पर आपका कौन सा फंक्शन है, ये फंक्शन है, तो x - 1, और f1 पर तो 0 ही है, और x - 1 ये कट जाएगा इससे, तो ये प्लस का 1 आ जाएगा। तो ये दोज आर नॉट इक्वल, तो LHD इज नॉट इक्वल टू RHD, तो वी कैन से हेयर सो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। तो ये चीज़ आप यहाँ पर कर सकते हो। चलो ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको ग्रेटर इंटीजर फंक्शन दे रखा है, और x बोला है आपका 0 से 3 के बीच में। तो 0 से 3 के बीच में आपकी वैल्यू जो आती है इंटीजर की, वो क्या आती है, 1 और 2। तो मतलब 1 और 2 पर मैं इसको डिस्कस कर सकता हूँ, पर क्वेश्चन में हमें पहले ऑलरेडी दे रखा है कि 1 और 2 पर ही बताओ। पर अगर ये टर्म नहीं दे रखी होगी तब भी आप कह सकते हो कि 1 और 2 पर होगा, क्योंकि इसके बीच में 2 इंटीजर आपके आ रहे हैं। तो मैं पहले एट x = 1 पर चेक कर लेता हूँ। तो ये सॉल्यूशन मैं यहाँ कर रहा हूँ। तो एट x = 1 पर अगर मैं देखता हूँ, तो एट x = 1 पर आपका क्या आएगा, तो यस पहले LHD चेक करेंगे हम लोग। LHD तो लिमिट h टेंड्स टू 1 से हल्का सा छोटा, यहाँ जो फंक्शन है वो -f1 पर डिवाइडेड बाय x - 1, ये हमारा आएगा। अब फंक्शन 1 से छोटे पर क्या होगा, ये चीज़ आपको यहाँ जज करनी है। तो ढंग से सोचो कि ये ग्रेटर इंटीजर फंक्शन होगा आपका,
ये आपका ग्रेटर इंटीजर फंक्शन होगा। और यहाँ 1 से छोटा डालोगे मतलब 0.9 कुछ, 1 से छोटा डाल रहे हो ना कुछ, 0.9 डालोगे तो आंसर हमेशा क्या आएगा 0। तो मतलब ये फंक्शन हमेशा ग्रेटर इंटीजर फंक्शन के हिसाब से 0 आएगा। 1 पर 1 तो एक इंटीजर ही है तो इसमें 1 रखोगे, 1 एक इंटीजर ही है, 1 रखोगे तो 1 ही आएगा इंटीजर में। तो डिवाइडेड बाय यहाँ पर एक 1 -1, तो आपका क्या आ जाएगा, ये एक नॉट डिफाइन आ जाएगा, -1/0 -1/0 हो गया ये आपका। तो ये आपका हो जाएगा -1/0 विच इज़ इन्फिनिटी। ठीक है, अब इसकी RHD की बात कर लेते हैं। तो RHD अगर मैं चेक करूं तो लिमिट x टेंड्स टू 1 से हल्का सा बड़ा और जो फंक्शन है वो -f1 और यहाँ पर x -1। चलो अब यहाँ रखते हैं तो 1 से बड़ा मतलब इस इंटीजर के अंदर आप इस इंटीजर फंक्शन तो यही है आपके पास, इसमें 1 से बड़ा कुछ रखोगे, जैसे 1.1 रख दिया तो आंसर 1 ही आएगा, तो ऊपर आ जाएगा 1 और 1 पर भी 1 है, डिवाइडेड बाय x -1 लिमिट x टेंड्स टू 0 1 पॉजिटिव। अब ऊपर की टर्म देखोगे तो 0 किसी से डिवाइड होगा तो 0 ही आएगा आंसर, तो इसका आंसर आ जाएगा 0। तो ये दोनों इक्वल नहीं है यहाँ पर, ये आप जस्ट चेक कर सकते हो कि ये 0 बटा में आपका 0 ही है। ठीक है ना, यहाँ लिख लो चलो पूरा अच्छे से, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव 0 बटा में x -1, तो ये 0 हो गया। तो मैं कह दूंगा LHD इज नॉट इक्वल टू RHD, सो एट x इज इक्वल्स टू 1 फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, इसी चीज को आगे अब हम देखते हैं एट x इज इक्वल्स टू 2 पर। 2 के लिए भी करोगे तो सेम चीज आएगी, लिमिट LHD लिखोगे तो लिमिट x टेंड्स टू 2 से छोटा जो फंक्शन है यहाँ लिखेंगे -f1 डिवाइडेड बाय x -1। 2 से छोटा ग्रेटर इंटीजर में 2 से छोटा कुछ रखोगे, जैसे 1.9 ले लिया 2 से छोटा तो आंसर 1 आएगा इसका। तो 1 माइनस और 2 पर ये 2 है ना, 2 पर चेक कर रहे हैं 2, ये 2 रहेगा और x -2 आ जाएगा। ठीक है, तो यस और लिमिट x टेंड्स टू 2 तो ये आपका आ जाएगा -1 अपॉन में x -2 और यहाँ पे 2 वैल्यू आप डालोगे, 2 वैल्यू आप यहाँ डालोगे तो 1 अपॉन में 0 हो जाएगा -इन्फिनिटी जैसा हमने देखा। अब RHD की बात करता हूँ मैं, तो RHD भी ऐसा ही है, लिमिट x टेंड्स टू 2 से हल्का सा बड़ा और जो फंक्शन है वो लिखेंगे -f2 लिखेंगे डिवाइडेड बाय x -2 लिखेंगे। तो अब इसी को आगे सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो लिमिट x टेंड्स टू 2 से थोड़ा सा बड़ा, तो यहाँ पर 2 से बड़ा कुछ भी डालोगे एक ग्रेटर इंटीजर फंक्शन के अंदर, जैसे 2.1 ले लो तो आंसर 2 ही आएगा। तो ये 2 - 2 डिवाइडेड बाय x -2, तो ये 0 बटे में 0 बटा में x -2 आ जाएगा विच इज़ 0 ही। ठीक है ना, तो ये इक्वल नहीं है, तो मैं कह सकता हूँ कि LHD इज नॉट इक्वल टू RHD, सो एट x इज इक्वल्स टू 2 फंक्शन इज आल्सो नॉट कंटिन्यूस। तो कभी भी नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों ने इसका ग्राफ भी पढ़ा है, वैसे ही डिसकंटिन्यूटी शो करता है, डिसकंटिन्यूस का ग्राफ होता है इसका, स्टेप अप जिसको हमने पढ़ा था, आल्सो नॉट डिफरेंशिएबल। तो जो भी फंक्शन आपको दिए होते हैं जिनको हम लोग तोड़कर लिखते हैं, है ना, जैसे ये फंक्शन टूटकर आपका लिखा हुआ है, इसको तोड़ के लिख दिया मॉडुलस फंक्शन, ये फंक्शन भी आपका तोड़ के लिख सकते हो आप 1 के हिसाब से। तो तोड़ के जब आप लिखते हो तो उसकी डिफरेंशिएबिलिटी भी आती है, उनके फंक्शन के हम डिफरेंशिएशन डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, इसलिए यहाँ पर हमारी डिफरेंशिएबिलिटी हम शो करते हैं। तो ये हम लोग